हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कल्पना निर्माण के बारे में। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं शक्कर कल्पना। तो इसकी परिभाषा क्या होती है कि जल में या फिर द्रव्य के किसी भी क्वाथ में, फांट में या हिम में शक्कर डाल दें तो वो हो जाती है आपकी शक्कर कल्पना। तो सिद्ध बेशर मणिमाला जी ने इसकी निर्माण विधि कैसे बताई हुई है। उन्होंने कहा है कि जिसका भी आपको शक्कर कल्पना बनानी है उसको पहले द्रव्य को आपको एक बार यवकूट कर लेना है। उसको आपने 8 गुना जल में डाल देना है, उसको रात्रि पर्यंत रखना है। उसके बाद प्रातः उसको मध्यम अग्नि पर पाक करना है। जब वो अशमांश शेष रह जाए तो उसमें आपको 4 पल चीनी डाल देनी है, उसको पुनः पाक कर लेना है। जब उसकी चाशनी एक तार वाली हो जाए तो आपको उस पात्र को उतार लेना है। यही आपकी शक्कर कल्पना कहलाएगी। जबकि यादव जी ने कहा है कि आपको हिम, फांट, अर्क या आदि में इनमें आप 2 गुना चीनी डालोगे। आप 4 गुना नहीं, यहाँ पे उन्होंने कहा है कि आप उसमें 2 गुना चीनी डालकर पकाएंगे तो वो आपकी शक्कर कल्पना हो गई। तो इनका श्लोक क्या कहता है? हिमे फांटे श्रिते अर्के व शर्कराम द्विगुणाम क्षिपन, यानी कि हिम, फांट, श्रित या अर्क में आप शक्कर कितनी डालोगे? 2 गुना डालोगे। मंदे अग्नौ साधितम पूतम पटात तत् शर्करम स्मृतम। ठीक है। अब इसका विमर्श पढ़ते हैं। तो विमर्श में क्या कहता है कि आपकी जो चाशनी है वो 2 तार की चाशनी होनी चाहिए। अगर आप अधिक पाक कर लेंगे तो आपकी कंसिस्टेंसी जो है वो ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी, कम कर लोगे तो आपकी कंसिस्टेंसी बन नहीं पाएगी। ठीक है। और आपको अगर इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ानी है तो आप इसमें प्रिजर्वेटिव्स ऐड कर सकते हैं, जैसे कि सोडियम बेंजोएट या बेंजोइक एसिड आप प्रयोग कर सकते हैं, जिसकी कंसंट्रेशन 0.1% होनी चाहिए। तो ध्यान रखने वाली बात यह है कि सिद्ध भेषज मणिमाला जी ने 4 गुना चीनी ऐड करने को कहा है, जबकि यादव जी ने 2 गुना चीनी ऐड करने को कहा है। अब हम बात करते हैं शक्कर और सिरप में डिफरेंस क्या होता है। तो शक्कर कल्पना जो है उसका जो आधार रहता है वो हिम, फांट, क्वाथ या अर्क रहता है, जबकि सिरप में सुक्रोज वो उसका एक्वा सॉल्यूशन रहता है। शक्कर कल्पना में मृदु द्रव्य के रूप में शक्कर प्रयुक्त करते हैं, जबकि सिरप में सुक्रोज का यूज करते हैं। शक्कर कल्पना में कलरिंग या फिर फ्लेवरिंग एजेंट नहीं ऐड होते हैं, जबकि सिरप में ऐड होते हैं। शक्कर कल्पना में अल्कोहल का भी यूज नहीं किया जाता है, जबकि सिरप में किया जाता है। इसमें एलेक्सिर के नाम से जाना जाता है। ठीक है। अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ टेम्परेचर। तो टेम्परेचर का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वरना वॉलेटाइल सब्सटेंसेस जो हैं उनके जो गुण हैं वो नष्ट हो जाएंगे। अब इसमें सावधानियां क्या क्या रखनी चाहिए। तो पहले तो पाक सावधानी पूर्वक करना चाहिए। दूसरा, अर्क, हिम या फांड भी जब आप बना रहे हैं तो उसको भी ध्यान से कि कहीं वो जल ना जाए। अब परीक्षण आप इसका कैसे करोगे? तो चाशनी जो है वो एक तार की होनी चाहिए, और जब आप पानी में चाशनी को डालोगे तो वो फैले नहीं, जबकि नीचे बैठ जाए, तो वो बेस्ट होता है। अब इसमें प्रिजर्वेटिव्स आप ऐड कर सकते हो अगर आप इसको शेल्फ लाइफ बढ़ाना है तो। बाकी आप इसे कांच के पात्र में या फिर फूड ग्रेड प्लास्टिक बोतल में रख सकते हैं। इसकी जो मात्रा होती है, इसकी डोजेज क्या होती है? हाफ पल की होती है। शक्कर कल्पना की सवरीयता अवधि 3 साल होती है, ऐसा ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स रूल में बताया हुआ है। इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं तो वो रहेगा तुलसी अर्क शक्कर। इसमें क्या होता है? सबसे पहले तो आप अर्क निर्माण विधि से तुलसी अर्क निकालेंगे। उसमें आप 2 गुना चीनी ऐड करेंगे, जब तक उसका पाक करेंगे, जब तक 1 या 2 तार की उसमें चाशनी बन नहीं जाती। उसके बाद उसे अग्नि से उतार लेंगे, ठंडा होकर आप इसे सुरक्षित रख लेंगे। इसकी मात्रा क्या होगी? 5 से 10 मिलीलीटर। उपयोग आप इसे किसमें करेंगे? कास, श्वास या प्रतिशय में। तो ये थी हमारी शक्कर कल्पना। अब हम बात करते हैं गुणपाक कल्पना की। तो इसकी निर्माण विधि किस प्रकार बताई हुई है कि कोई भी कषाय, सरस या फिर लिक्विड प्रिपरेशन लेकर के उसमें गुड़ का पाक कराना और बाद में प्रक्षेप द्रव्यों को मिला देना। ये अवलेह की फॉर्म में भी हो सकता है और खंड की फॉर्म में भी हो सकता है। इसमें नियंत्रित तापमान रखना चाहिए ताकि वो जले नहीं। इसमें सावधानियां क्या बरतनी होगी कि ये पाक करते समय आपको इसे चलाते रहना है, और साथ में पानी भी अधिक मात्रा में नहीं लेना है, वरना उसकी कंसिस्टेंसी नहीं बैठ पाएगी। अब हम बात करते हैं सिद्धि लक्षण की, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो तोय पूर्णे यदा पात्रे क्षिप्तो न प्लवते गुण, यानी कि तोय पूर्णे यदा पात्रे, यानी कि एक जल पूर्ण पात्र में आपको जब आप इसको डालोगे तो वो फैलता नहीं है। क्षिप्तश्च निश्चलस्तिष्ठेत पतितस्तु न क्षीयते, यानी कि वो फैलेगा तो नहीं पर नीचे जाके बैठ जाएगा। यदा दर्वी प्रलेपः स्यात् यावद् वा तंतुलो भवेत्, यानी कि जब आप उसमें दर्वी चलाएंगे तो वो उससे चिपक जाएगा, साथ में इसकी तार बनने लगती है। एष पाको गुणादीनाम सर्वेषां परिकीर्तिता, यही सिद्धि लक्षण है। सुखमर्दः सुख स्पर्शो गुणः पाकम उपागत, यानी कि जब आप इसे टच करोगे तो वो सुख स्पर्श वाला होगा। पीड़ितो भजते मुद्राम गंधवर्ण रसान्विता, यानी कि जब आप इसे उंगलियों से दबाओगे तो आपकी रेखाएं इस पे छप जाएंगी, निशान छोड़ देंगे, और साथ में गंधर्व वर्ण वाला होगा।
अब इसकी अवधि क्या बताई हुई है? पहली बात तो ये अवलेह जैसा होता है, तो इसे आप इसे डब्बे में रखोगे और साथ में इसकी अवधि क्या रहेगी? 3 साल, ऐसा ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल में बताया हुआ है। इसका एग्ज़ाम्पल क्या होगा? मणिभद्र गुड़। इसमें क्या करते हैं कि पहले आप जल लेंगे, उसके अंदर गुड़ का अच्छी तरीके से पाक करेंगे, जब तब तक पाक करेंगे जब तक उसके गुड़ के लक्षण ना हो जाए, गुड़ सिद्धि के लक्षण ना हो जाए। उसके बाद उसे उतार करके आप विडंगसार, अमल की, हरित की और त्रिवृत की सूक्ष्म चूर्ण को उसमें मिला देंगे। इसकी मात्रा होगी 6 ग्राम। इसका अनुपान आप लेंगे दूध या जल के साथ इसको ले सकते हैं। उपयोग आप इसको किस में करेंगे? कुष्ठ में, श्वित्र में, श्वासकास में, प्लीहा में, गुल में कर सकते हो। तो ये हो गई हमारी गुड़ पाक। बात करते हैं गुड़ पिपली की, तो 1 से लेके 23 तक के ड्रग्स को खलवे यंत्र में अच्छी तरीके से कूट लें और बाद में उसमें पुरान गुड़ को ऐड कर दें और फिर उसके मोदक बना लें और उन्हें सुखा लें और उनका आप यूज़ कर सकते हो। इसकी मात्रा होगी 6 से 12 ग्राम और अनुपान होगा जल के साथ और उपयोग कर सकते हो प्लीहा रोग में, गुड़ में, कास में। तो ये थी हमारी गुड़ पिपली। अब हम बात करते हैं लवण कल्पना के बारे में, तो इसकी निर्माण विधि क्या होती है कि जिस भी द्रव्य की अगर आपको लवण कल्पना बनानी है, तो आपको उसका विशेष अंग लेना है। जैसे कि अगर आप नारिकेल लवण बना रहे हो, तो आपको नारियल लेना होगा। यही अगर आप अर्क लवण बना रहे हो, तो आपको अर्क का विशेष अंग यानी कि उसके पत्ते लेने होंगे। उसको सैंदल लवण के साथ पुट में रख करके आपको अग्नि प्रदीप्त करनी होगी और फिर उसके बाद स्वांगशीत होने पर उसके चूर्ण को ले लेना है, वही आपकी लवण कल्पना होती है। लवण कल्पना क्या है? लुनाति इति लवना, यानी कि जो छेदन कर्म करता है। अब हम इसके तापमान की बात करते हैं, तो आपको लवण कल्पना निर्माण हेतु आपको 10 से 15 उपलों की अग्नि आपको देनी है, उसमें पाक करना है। सावधानियाँ क्या-क्या बरतनी है आपको कि शराब संपूर्ण पहले तो सम्यक तरीके से होना चाहिए। बाकी अग्नि की मात्रा द्रव्य के अनुसार डिपेंड करती है। जैसे कि अगर आप नारिकेल लवण बना रहे हो, तो आपको 10 से 15 उपले देने होंगे। यही अगर आप अर्क लवण बना रहे हो, तो आपको रेड हॉट करना है उसको। सिद्धि लक्षण क्या होंगे इसकी? कि कज्जल प्रभव वर्ण का लवण होना चाहिए। इसकी पैकेजिंग आप एयरटाइट कंटेनर में करेंगे। अब हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं। नारिकेल लवण सुपक्वम सरसलिलम नारिकेलम समाहरेत अपनीयम जटाम वृद्धि पत्रेण स्फोटयेत दृश्यम। इसमें क्या करना है आपको? सुपक्व नारियल यानी कि आपको मैच्योर कोकोनट लेना है और आपको लेना है सेंधा लवण 10 तोला। अब सबसे पहले आपको सेंधा लवण को खलयंत्र में चूर्ण कर लेना है, अलग से फिर उसको रख लेना है। अब नारिकेल लेना है, उसकी सारी जटों को हटा देना है। ठीक है, उसका जो नेत्र वाला भाग होता है उसके अंदर आपको सावधानी पूर्वक छिद्र में सेंधा लवण भर देना है। बाद में उसके छिद्र को भी बंद कर देना है, उस पे कपड़ मिट्टी कर देनी है, यानी कि उस पे मिट्टी का लेप कर देना है और फिर बाद में आप उसको धूप में सुखा लो। अब उसका अग्नि में पाक कर दो। जब वो स्वांशित हो जाए तो उसके नारियल की गिरी और सैंधव लवण, ये दोनों कृष्ण वर्ण के होंगे, उनको आप एकत्र कर लो, उनका चूर्ण बना लो। वही हो गया आपका नारिकेल लवण। बाकी फिर बाद में इसको अच्छे से कलेक्ट करके बॉटल्स में रख लो। इसकी मात्रा होगी 2 माश की, यानी कि 125 से 250 मिलीग्राम। अनुपान आप इसे किसके साथ ले सकते हो? जल के साथ ले सकते हो। आप इसका यूज़ किस में करते हो? अम्ल पित्त यानी कि एसिडिटी में यूज़ करोगे और सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें परिणाम शूल में यूज़ करोगे। और लवण जो है दीवन पाचन में यूज़ तो होता ही है, साथ में आप इसे उदरशूल में भी यूज़ कर सकते हो। बाकी रस तरंगिणी में इसमें इन्होंने कहा है कि आप जब नारियल का यूज़ करोगे तो आपको उसका पानी निकाल देना है, जबकि इसका ओरिजिनल रेफरेंस जो है आपको भाव प्रकाश में मिल जाएगा। तो ये था हमारी लवण कल्पना। बिल्कुल ऐसे ही अर्क लवण भी बनाया जाता है। उसके अंदर आपको क्या करना है? पक्व अर्क पत्र लेने हैं, साथ में सैंधव लवण लेना है, दोनों ही 100-100 ग्राम में। क्या करना है कि उसको लेयर वाइज बिछाना है। जैसे कि सबसे पहले अर्क का पत्र लिया, फिर उसके ऊपर सैंधव लवण, फिर उसके ऊपर पत्र, फिर उसके ऊपर सैंधव लवण, फिर उसके ऊपर अर्क का पत्र। ऐसे कर करके उसको शराब संपुट में बंद करके उसको आपको गजपुट देना है। बाद में जब वो स्वांशित हो जाएगा उसको निकाल लेना है। तो जो आपको एक फाइन ब्लैकिश ग्रे कलर का पाउडर मिलेगा वही होता है आपका अर्क लवण। इसके अंदर आपको कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम ये सब आपको मिलेंगे और इसका पीएच रहता है 9 से 10.5 तक। इसकी आपको डोसेज लेनी है 4 से 8 रति तक। इसे आप यूज कर सकते हो प्लीहा रोग में, गुल्म रोग में या उदर रोग में और बाकी दीपन पाचन में। तो ये हो गया हमारा अर्क लवण, कुछ इसी तरीके से। तो आज की वीडियो के लिए हमने 3 कल्पनाएँ पढ़ी। सबसे पहले शक्कर कल्पना, फिर हमने गुड़पा कल्पना पढ़ ली और अब हमने पढ़ ली है हमारी लवण कल्पना। तो बाकी की कल्पनाएँ हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।